नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 फरवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम भजन लाल बीजेपी विधायकों को देंगे बड़ी जिम्मेदारी। अवमानना मामले में मुख्य सचिव को राहत। खाटू मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। सुप्रीम कोर्ट बोला गवाही की कोई उम्र सीमा नहीं होती। एमडीएस यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम के लिए 28 से करें आवेदन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। वहीं सीएम भजन लाल बीजेपी विधायकों को अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसके तहत 5-5 विधायकों के बनाए जाएंगे ग्रुप। हर ग्रुप के साथ एक मंत्री को किया जाएगा अटैच। यह ग्रुप विभागीय कामों में तेजी लाने के लिए काम करेगा। विधायक अन्य राज्यों का दौरा कर कामकाज में सुधार के लिए नवाचार भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन मामले में अवमानना याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को राहत दी है। यह अवमानना याचिका नवीन शर्मा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें राजस्थान सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के 16 नवंबर 2017 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम के आदेश के बाद भी राज्य सरकार अवैध बजरी खनन रोकने में विफल रही है। अवैध खनन के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से ठोस साक्ष्य पेश नहीं करने पर कोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। बाबा खाटू श्याम का वार्षिक मेला 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 11 मार्च तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। भक्तों को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे लगातार ट्रेनों में डिब्बे की बढ़ोतरी कर रहा है। साथ ही स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है। रेलवे अब मेले को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन और संचालित करने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार मेले में कई रेल सुविधाएं शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाह की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अगर कोई बच्चा गवाह देने में सक्षम है तो उसकी गवाही उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी और गवाह की। दरअसल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के गवाह के आधार पर मध्य प्रदेश के हत्यारे पति को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बच्ची ने अपने पिता को मां की हत्या करते देखा था। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को बरी किया गया था। साथ ही लड़की का बयान खारिज कर दिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी से भरे जा सकेंगे। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को परीक्षा पोर्टल पर कार्यक्रम जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा 2025 के लिए बीएड पार्ट प्रथम व द्वितीय, बीएड HI, बीएड ID, बीएड चतुर्थ पार्ट प्रथम व द्वितीय, एमएड पार्ट प्रथम व द्वितीय, PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन बर्डिंग, LLM पार्ट प्रथम व द्वितीय, LLM पार्ट तृतीय 28 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देश भर में पिछले कुछ वर्षों से अचानक मौतों के मामले में काफी बढ़ गए हैं। कई जिम में वर्कआउट करते तो कई डांस करते करते गिर गया। कईयों की मौत खेलते खेलते ही हो गई। बीते सोमवार को ही राजस्थान विश्वविद्यालय के वुशु खिलाड़ी मोहित शर्मा की चंडीगढ़ में मैच खेलते खेलते मौत हो गई। इसको लेकर राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए हैं। पूर्व CM अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2023 के बजट में RUHS में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन खोलने की घोषणा की गई थी, परंतु नई सरकार ने इसे क्रियान्वित नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में राज्यसभा सांसद और बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा को कैंडिडेट बनाया है। घोषणा के बाद से ही अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा के जाने की चर्चा है। लुधियाना वेस्ट से आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की 10 जनवरी को मौत हो गई थी। इसी वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग सड़क हादसों और इसमें लगातार हो रही मौतों को भुला केवल राजस्व वसूली में जुटा है। सड़क सुरक्षा के उपाय लागू करना भी इस विभाग की जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन वाहन डीलर्स के जरिए खरीदार वाहन चालकों को मुहैया कराए जाने वाले ड्राइविंग मैनुअल की हजारों बुकलेट्स दफ्तर में ही धूल खा रही है। बांसवाड़ा में विभाग ने 5 वर्ष में विभाग ने राजस्व वसूली में 52.63% की बढ़ोतरी की तो हासिल कर अपनी पीठ को थपथपा ली, लेकिन वाहन चालकों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाने से कन्नी काट रहा है। कुछ दिन पहले ही बिजनेसमैन मुकेश अंबानी परिवार संग महाकुंभ पहुंचे थे। वहीं अब उनकी बेटी ईशा अंबानी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले पति आनंद पीरामल और नताशा पूनावाला के साथ पवित्र स्थल पहुंची। ईशा ने महाकुंभ 2025 के दौरान आध्यात्मिकता से ओतप्रोत पवित्र क्षण को अनुभव किया। उन्होंने पति आनंद पीरामल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। लुक की बात करें तो ईशा ने व्हाइट पैटर्न वाला बांदी कुर्ता पेयर किया था। ईशा के कुर्ते में हल्का सिल्वर मिरर वर्क भी किया हुआ था। राजस्थान में एक बार फिर बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है। यह परीक्षा है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए इस परीक्षा का क्लियर करना आवश्यक है। रीट की पात्रता हासिल करने अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती पर आवेदन कर सकेंगे। इस बार 14,29,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई रीट परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हो गया था। भारी विरोध के बाद गहलोत सरकार को लेवल 2 के एग्जाम को रद्द करना पड़ा था।
अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर रीट परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। साथ ही पहली बार फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त से फर्जी अभ्यर्थी यानी डमी कैंडिडेट किसी भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। शाहरुख खान का मन्नत घर तो अब तक सब देख चुके हैं। जब भी कोई मुंबई आता है तो शाहरुख खान के घर के बाहर जरूर जाता है और वहां की फोटोज भी क्लिक करते हैं। वहीं शाहरुख भी हर स्पेशल ओकेजन पर इस घर के बाहर आकर फैन से मिलते हैं। इस घर में एक्टर को 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहरुख खान अपने इस बड़े घर से शिफ्ट होने वाले हैं और एक कंपार्टमेंट में रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मन्नत में मई में रेनोवेशन का काम चल रहा है। यह काम काफी बड़ा है, इसलिए शाहरुख खान को इसके लिए कोर्ट की परमिशन भी लेनी होगी। खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव हो रहा है। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हनुमान यंत्र भेंट किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिस दिन हमने अपनी उस बहन का विवाह जैसे तैसे लोगों से उधार लेकर किया था, उसी दिन ठान लिया था कि आज हमें बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ा है। भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत में बेटियों के विवाह के लिए किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। राष्ट्रपति एयरफोर्स के विमान से खजुराहो एयरपोर्ट पर आई। यहां से हेलीकॉप्टर से बागेश्वर धाम पहुंची। उन्होंने बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। वे यहां से दोपहर 3:10 पर वडोदरा के लिए रवाना हो जाएंगी। समारोह में गायक सोनू निगम, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आदि मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय सभागार में ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर पेयजल प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के नागरिकों को सुचारू पेयजल आपूर्ति के साथ समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इसके लिए प्रोएक्टिव रहकर टीम भावना के साथ कार्य करे। उन्होंने अतिरिक्त 59 ट्यूबवेल को मार्च माह चालू कर व 109 चिन्हित ट्यूबवेल गहरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि टैंकरों की मॉनिटरिंग जीपीएस पद्धति से करे। कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना राजधानी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में नोएडा पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां नहीं की जा सकती। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को 18 फरवरी को दिल्ली के कनॉट पैलेस से यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस को कोई पूर्व सूचना दिए बिना पकड़ लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। राजस्थान के तारानगर नगरपालिका ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के बाहरी इलाकों में बिना स्वीकृति और भू परिवर्तन से विकसित की गई कॉलोनियों पर कार्रवाई होगी। नगरपालिका प्रशासन ने अब तक 40 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर लिया और कईयों को नोटिस भी जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि 2021 से 2024 के बीच इन कॉलोनियों का निर्माण हुआ, जिससे नियमों की अनदेखी करते हुए लोगों को भूखंड बेचे गए। ज्यादातर कॉलोनियां कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाए विकसित की गई। ऐसे में प्रशासन इन पर निर्माण पर बुलडोजर चलवा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।